मुस्लिम कम्युनिटी को कहीं ना कहीं ऐसे डराया जा रहा है ताकि किसानों के खेमे में ना पहुंचे। हर भारतवासी के कण कण में, जिस्म के हर रुए में किसान बसता है। सबसे पहले हम किसान हैं, हमारे पूर्वज किसान रह चुके हैं, तो सबसे पहले हम किसान हैं, तो इसलिए हम किसानों का सपोर्ट करने आए। दंगा में जो भी हुआ, जब से दंगा हुआ, लोगों को हमने इस बैनर के तले सबकी सेवा की है। अवेयरनेस होती तो शायद दंगा ना होता, प्री प्लान दंगा था। अवेयरनेस और एजुकेशन होना बहुत जरूरी है। कॉर्पोरेट पहने महंगे कपड़े, किसान का बच्चा नंगा है जी, बाकी सब कुछ चंगा है। इस वक्त हम मौजूद हैं गाजीपुर बॉर्डर पर, जहां पर किसानों का, और हमारे साथ कुछ लोग आए हुए हैं। इनसे पूछते हैं क्यों आए हैं और कहां से आए। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए और कहां से आए। सर, मैं सागर सूफी, एक पेशावर सिंगर और डॉक्टर अब्दुल कलाम सोशल वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से खादिम हूँ, लोगों का खिदमत करता हूँ। ट्रस्ट में एक्टिव प्रेसिडेंट नेशनल में मैं काम कर रहा हूँ और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में रहता हूँ, जहाँ दंगा हुआ था लास्ट टाइम। तो ये किसानों का जो प्रोटेस्ट चल रहा है, देखिए हक बात तो यही है कि अपने हक की आवाज़ जो उठाते हैं वो इनकलाबी कहलाते हैं। तो इस इनकलाब में मैं भी शामिल होना आया हूँ, पहले भी आया था। डर डर के आना हो रहा है क्योंकि हमारी एरिया के लोगों को डराया जा रहा है। दंगा हुआ अभी, वहाँ कुछ लोग, मतलब मुस्लिम कम्युनिटी को कहीं ना कहीं ऐसे डराया जा रहा है ताकि किसानों के खेमे में ना पहुँचे। लेकिन मैं आपके चैनल से माध्यम से कहना चाहूँगा, मैंने पहले भी सोशल साइट पर बोला है अपनी, कि मुसलमानों को किसानों का बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, इनके हौसला बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हर भारतवासी के कण कण में, जिस्म के हर रुए में किसान बसता है। और जो ऐसे मौके पर किसानों को साथ नहीं देगा, वो समझ लो अपनी माँ का लाल है ही नहीं। हाँ, अगर ये किसान जो प्रोटेस्ट में बैठे हैं अगर वाकई में सच्चे हैं, तो इंशाअल्लाह भगवान ने चाहा, मेरे भोले शंकर ने चाहा, बंसी वाले ने चाहा, वाहेगुरु जी ने चाहा, गॉड जीसस ने चाहा, तो जीत किसानों की होगी। जय जवान। किसानों की होगी। एक बात आगे कहेंगे, आपने दिल्ली दंगे का जिक्र किया, तो क्या जिस एरिया में हुआ था वहाँ से लोग यहाँ किसान के समर्थन में आ रहे हैं? सर, आपके अलावा और भी लोग? मेरे अलावा मैंने अभी और 15-20 लोग और भी देखे। हम लोग तो आए हैं। उसके बाद में जब से दंगा हुआ, हमने प्रशासन के साथ मिलकर अपने एरिया में बड़ी शांति स्वभाव का काम किया है और कर रहे हैं। लोगों की सेवा कर रहे हैं ट्रस्ट के जानिब से, ट्रस्ट के एतबार से, ट्रस्ट के बैनर तले सभी की निस्भाव सेवा कर रहे हैं। चाहे वो मतलब किसी कम्युनिटी विशेष की बात नहीं है, सभी की हम सेवा कर रहे हैं और करते रहेंगे। अच्छा, आप यहाँ पर शामिल हैं क्योंकि हमने देखा कि इससे पहले भी जो मुस्लिम महिलाओं का रोल रहा है पिछले प्रदर्शन में जो CNRC हुआ, आप किसान आंदोलन में आए, क्या कहना चाहेंगे? हम किसान आंदोलन में इसलिए आए, हम किसानों की सपोर्ट में। सबसे पहले हम धर्म जाति में कोई वो भाव नहीं रखते, सबसे पहले हम किसान हैं, हमारे पूर्वज किसान रह चुके हैं, तो सबसे पहले हम किसान हैं, तो इसलिए हम किसानों का सपोर्ट करने आए। तो आप कोई संगठन से जुड़े हुए, मैंने देखा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सोशल वेलफेयर ट्रस्ट, तो उसकी तरफ से हम किसानों की सपोर्ट में आए। तो जो आपने जिस ट्रस्ट से आप जुड़े हुए, उनका क्या बेसिकली क्या काम है? उसका काम समाज सेविका है और हम समाज, मैं आपको बताऊं, दंगा में जो भी हुआ, जब से दंगा हुआ, लोगों को हमने इस बैनर के तले सबकी सेवा की है। लीगल एडवाइजिंग, शादी, यानी कि 3-4 गरीब परिवार की शादी भी करवाई और राशनिंग तो करवाई है। फिलहाल हमारा इस ट्रस्ट के जानिब से एजुकेशन और अवेयरनेस पर हम वर्क कर रहे हैं, क्योंकि एजुकेशन होती तो शायद दंगा ना होता, अवेयरनेस होती तो शायद दंगा ना होता। प्री प्लान दंगा था। अवेयरनेस और एजुकेशन होना बहुत जरूरी है। अगर एजुकेशन होती तो हमारे किसान, सुनने वाली बात है देखो भाइयों, अगर एजुकेशन होती तो आज हमारे किसान रोडों पर ना होते। क्यों? हमारे प्रधानमंत्री को पूरी सलाहियत ही नहीं है। उन्हें अगर उनके पास में एजुकेशन होती तो किसान यहाँ बिल्कुल फुटपाथ पे ना होता। ऐसा है, इनको आने दीजिए, आपसे बात करेंगे, थोड़ा आपसे करेंगे बात। हाँ, क्या बोलूँ मैं साहब रामपुर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम नत्थु अहमद है। और मैं किसान यूनियन में काफ़ी टाइम से रह चुका हूँ। और मेरा राकेश टिकैत जो वो मतलब कमान है वो है, और मेरा हसीब जो है वो जिला अध्यक्ष है। मैं उनका सिपाही हूँ। उसके माध्यम से मैं मोदी जी से ये कहना चाहता हूँ, मोदी जी अब बहुत हो गई मन की बात, अब करें आप किसान के मन की बात। और मोदी जी से ये मेरा कहना है कि मोदी जी ये तीनों कानून वापस ले ले
और हम लोग अपने घर जाए। और मोदी जी अपने ये तीनों कानून वापिस नहीं देते तो हम घर नहीं जाएंगे, चाहे कुछ भी हो। 26 जनवरी को मनाने के बाद और फिर यहाँ नहीं वो होगा तो फिर भी हम नहीं रहेंगे। आर पार की लड़ाई हो गई है। तो आपने कहा कि आप आर्टिस्ट हैं, तो कुछ सुनाइए जो उस देखो किसान की तरफ से आपकी जो लिखा मैं है। एक मुझे आने बस कल का एक खतरा मुझे नजर आ रहा है कि 26 जनवरी ऊपर वाला ये 7 खैर इसके निकाल दे, हमारे किसानों की रैली भी बहुत बढ़िया हो जाए। 26 जनवरी के बाद फतेह हमारे किसानों को मिल जाए, अल्लाह करे, भगवान करे। अगर फतेह नहीं मिलती है तो पता नहीं गवर्नमेंट क्या करे, क्योंकि पिछली बार एनआरसी में यही हुआ था, 26 जनवरी के तक चुप रहे और फरवरी में पता नहीं सबके सामने की वाली बात है। तो मैं तो आदरणीय प्रधानमंत्री से मैं कहूँगा हाथ जोड़ के कि अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो माफ़ी चाहूँगा। दूसरी बात ये कि आप अपनी गरिमा को समझें, प्रधानमंत्री हैं आप प्रधानमंत्री हैं। तो क्या कहा कि अंधेर नगरी चौपट राजे बस इतना सा पंगा है जी, बाकी सब कुछ चंगा है जी। अंधेर नगरी चौपट राजे बस इतना सा पंगा है जी, बाकी सब कुछ चंगा है जी। कॉर्पोरेट पहने महंगे कपड़े, किसान का बच्चा नंगा है जी, बाकी सब कुछ चंगा है जी। जय जवान।